अभी हमारे साथ देख सकते हैं शिवनंदन भारती जी हैं, जो कि अभी एक हाईलाइटेड जो मुद्दा चल रहा है रोशन रोही और किरण सिंह, वो केस जो है ना रोशन रोही का यहाँ पे आया हुआ है और जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे इंसाफ दिलाएंगे, क्योंकि लड़की बता रही है कि 2 साल हमको रखे, यूज किए, सब कुछ किए, शादी किए और अब छोड़ रहे हैं, जो कि लड़की अभी गई हुई थी उनके गांव पे भी रोशन रोही का। लेकिन सर है ना कि कई केसों में पहले ही अपना भविष्यवाणी कर देते हैं, तो कई केसों में इनका सत्य हुआ है। आज जानने का प्रयास करेंगे कि रोशन रोही को कैसे मतलब क्या इंसाफ दिलाते हैं, शादी करवाते हैं, क्या करेंगे। स्वागत है सर सबसे पहले गंगा न्यूज। जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी। देखिए, आपका जो ये मूल प्रश्न है, जी तो एक होता है भावनात्मक बात, एक होता है कि लीगल और कानूनी जी बात। तो भावनात्मक पक्ष से यदि देखेंगे तो जी लड़की के पक्ष में कानून भी होता है, कानून भी जी सारी बातों को कहता है। हम्म, तो लड़की का जो ये कहना है कि रोशन रोही मेरे साथ शादी किए, प्यार किए, हम्म, दोस्ती किए, हम्म, तो ये एक चीज़ है। अब वो शादी से इनकार कर रहा है, हम्म, ऐसा इल्ज़ाम उसके द्वारा लगाया जी गया है। तो इस बारे में वो और इस बीच में लड़की जो है सो पुलिस में आवेदन दी, जी जिस पर ये पुलिस जो है सो काउंसलिंग के लिए बुलाता है लड़का को। हम्म, उसका डेट भी 25 तारीख को हम्म, रहा है, बाद में पता चला। तो जब एक मामला लंबित हो, मान लीजिए कोर्ट में या थाने पर, इस दौरान यदि कानून को अपने हाथ में लेकर आप काम करेंगे तो वो कानूनी रूप से गलत है। जी बाद का कंडक्ट, शुरुआत में आपको कानूनी तौर पर यदि किसी के साथ भी अन्याय हुआ है तो उसके लिए न्यायालय है। जी आप न्यायालय में जाइए, थाना बना हुआ है, वहाँ जाइए, अपनी बात को रखिए। हम्म, फिर न्यायालय को जो उचित लगेगा उस आधार पर हम्म, करेगा, तो वही चीज़ है। तो ये एक बातें हैं। दूसरी बात जो जो दिख रहा है ऐसा वो बात बता रहा है, माने रोशन का कहना है हम्म, कि देखिए बिजनेस में चूंकि हम यहाँ पर इंडस्ट्रीज में मगही में हमारी पकड़ हो गई है, लोग हमको, हमारे चाहने वालों की कम संख्या ज़्यादा है। तो इससे उनसे जो ईर्ष्या द्वेष प्रतिद्वंदी जो बिजनेस में है, हम्म, उन लोग का एक गुट जो है सो उसको अपने बहकावे में लेकर उसको भड़का रहा है इसके खिलाफ, जी और इसके काम को प्रभावित करने की एक साजिश है, ऐसा इसका कहना है। जी तो दोनों के पक्ष के बाद जो न्यायालय को जो लगेगा हम्म, दोनों को, तो हमने कहा कि भाई ये मामला आप कोर्ट और केस में मत लेके जाइए, बैठ के यदि आप लोगों का आपसी समझौता से होता है ठीक है। जब आप दोनों में रिश्ते प्रगाढ़ थे, दोस्ती बढ़ी, तो समाज के किसी व्यक्ति को पता भी नहीं था, गुप चोरी चोरी चुपके चुपके रिश्ता डेवलप हुआ है। तो टूटने पर इतनी हंगामा बच रही है, तो दोनों की कमी है। आप लोग रिश्ते को संभाल नहीं पा रहे हैं, इससे मैसेज गलत जाएगा। अभी तो 4 कदम आप चले ही हैं, जी यहाँ 100 कदम चलना है आपको। तो ऐसे परिस्थिति में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। रही बात लड़की का, तो उनके तरफ से भी कुछ लोग पहल कर रहे हैं कि बैठकर आपसी समझौता से सारा चीज़ संपन्न हो जाए। तो उसी दिशा में देखिए बात बढ़ती है तो ठीक है। वैसे लड़की ने आवेदन दिया है कि उसके साथ शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया, हम्म, इस तरह का आवेदन उन्होंने दिया। तो ये दुष्कर्म जिसको कहते रेप, इसीलिए उस सेक्शन का मिसयूज होता हम्म, है। देखिए ये बात एडमिटेड फैक्ट है, दोनों पक्ष इस बात से सहमत है कि जान पहचान था, परिचय था, दोस्ती थी। जी लेकिन ये आप कह दीजिएगा कि 2 साल से हमको शादी माने उसमें वो रेप किए, हम्म, ये तो फिर आप एग्जैजरेट करके, जैसे नहीं होता है कि बढ़ा चढ़ा के बात को बोलना। हम्म, हम्म, तो रेप का जो इल्ज़ाम होता है हम्म, वो बहुत खतरनाक इल्ज़ाम हम्म, है। उस इल्ज़ाम में जो है हम्म, सो लोगों को इस कदर भी ये हो जाता हम्म, है कि फिर आप देखेंगे कि हम्म, किसी की ज़िंदगी चली जाती है, जी बर्बाद हो जाता है। बिल्कुल तो वो एक परिस्थिति उत्पन्न हो रही थी। हम्म, तो हम लोगों ने उनको समझाया है कि भाई आप जो एक्चुअल बात है, हम्म, यदि धोखा दिया है, ये दिया है, तो उस चीज़ को केस में रहना चाहिए। जी झूठी बात करके कि हमारे साथ रेप किया, दुष्कर्म किया, इस बात का ज़िक्र नहीं होना चाहिए। उसी सब पर बातें चल रही है। जी तो क्या कुछ कोर्ट में कार्रवाई भी होगा सर, कुछ आवेदन उदन कुछ पड़ा है अभी दोनों पहल देखिए, दोनों एक-दूसरे को को अभी डरा धमका रहे हैं। कोई इस तरह से जैसे आप थाना कोई किसी के घर पर गए, हम्म, तो आजकल जो एक नई व्यवस्थाएँ चली है कि लड़का-लड़की में अनबन हुआ तो फिर आप देखेंगे कि लड़की वाले पहुँच जाते हैं घर पर, हम्म। हो हंगामा, सामाजिक तौर पे उसको पूरा डिस्टर्ब। महिला विकास मंच लेके गई थी तो किरण वो सिंह को वहां पे। कानूनी तौर पर, उस जी पर कानूनी तौर पर देखेंगे कि हम्म, कोई भी इस मामले को नहीं देखे, कोई यदि लड़का हो ही लड़की के घर पर पहुंच जाए जबरदस्ती, जी या लड़की लड़का के घर हम्म, पर जबरदस्ती हम्म, पहुंच जाए, तो कानून में ऐसा इजाजत हम्म, नहीं है। जैसे आप किसी के घर में नहीं बिना उनके मर्जी के पहुंच सकते हैं, हम्म, और यदि पहुंचेंगे हम्म, तो उसके लिए धारा आईपीसी का 449 है, हम्म, 450 है, हम्म,
उसके मुताबिक आजीवन कारावास का सजा। जैसे आप मेरे ऑफिस में आए, जी। तो बिना हमसे क्यों लोग किसी ऑफिस में जाता है तो लोग पूछता है मे आई कमिंग सर। हुँ। आपको यदि बिना पूछे उनके कमरे में पहुंच गया, वो शिकायत कर देगा तो 1 साल की सजा है, जी, क्योंकि उसका निजता का हनन हुआ। जी। तो और रोशन रही कुछ किए हैं इस मामले पे जो कि घर पे लोग पहुँचे थे पूरा हाँ, उस महिला पर देख उन्होंने आवेदन दिया है। हुँ, आवेदन उन्होंने दिया है कि भाई हमारे घर पर हमारे मर्जी के खिलाफ लोग हुँ। पहुंच रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। यदि ये मामला है तो न्यायालय यदि हमको आदेश देगा तो हम करेंगे। जब ये जो कानूनी सहारा लेंगे वो तो वही सब महिला विकास तो सर बोल रही है कि हम इंसाफ दिलवा के रहेंगे, शारीरिक शोषण हुआ है, शादी हुआ है, सब चीज़ हुआ है। अब शादी। इनकार कर रहे हैं तो। देखिए तो इंसाफ क्या है, अनेकों केस में आप देखेंगे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में कि यदि एक तो शादी की बात इन्होंने इनकार किया, शादी का कोई प्रमाण नहीं है, हुँ, ये मान लेना एक अलग मामला है। हुँ, प्रेम प्रसंग रहा है, इस हुँ। चीज को भी यदि 1 मिनट के लिए स्वीकार कर ले, नहीं, लड़की हमेशा बताती है कि शादी की है, कई चैनल पर देखिए कि माँग में सिंदूर भी दिखा तो रही है। देखिए लेकिन कोई शादी जो बता सुनिए। रही थी, हमारे ही चैनल पे शुरुआत बताई कि जो शादी हुआ किसी समाज में नहीं हुआ, हमारे बंद रूम में शादी हुआ। तो बंद रूम में देखिए, बंद रूम में शादी होता है, आप मानते हैं इसको? शादी तो नहीं, हम सवाल किए थे कि नहीं नहीं, सामाजिक शादी शादी होना शादी चाहिए या का कोर्ट में होना चाहिए? शादी का मतलब ये होता हुँ, है, शादी एक उत्सव है। जी, और ये वो बंद कमरे में छुप कर कुकर्म होता है, हुँ, उत्सव कभी नहीं होता है। जी, शादी, मुंडन, उपनयन, श्राद्ध देखिएगा, पूरा लोग निमंत्रण देके, कार्ड देके, यदि फेयर रिश्ता जी, है तो। जी। यदि अवैध रिश्ता हो, वही अवैध काम लोग छुप के करते हुँ, हैं। तो ये कह देना, कहने के लिए तो कुछ भी कह देगा। यदि वो कह देगी कि हमको हत्या कर दिया था, मार दिया था, तो मान लीजिएगा थोड़ी जब सामने देखो तो वो अलग इल्ज़ाम, आरोप प्रत्यारोप अलग है। जी। हाँ, आरोप तो लगा रही है कि अगर मुझे कुछ होता है तो रोशन रोहित ज़िम्मेवार होंगे हमारे, कुछ भी अगर मुझे हुआ तो। हाँ, धमकी भी मिल रहा है तो लगता है। ये सब चीज़ तो एक तरफ़ा अभी मान लीजिए उनकी बातें चल रही थी, हुँ, अब इन्होंने भी अपनी बातें को रखा। हम हुँ, लोग भी चाह रहे हैं कि शांति से समझौता हो जाए। जी, लोगों का बीच में यदि प्रेम प्रसंग रहा है, हुँ, यदि सही बात है तो कि शादी करना चाहिए, किसी जी, को क्यों कोई धोखा देगा? बिल्कुल, बिल्कुल। ये इस बात के हम भी पक्षधर हैं हुँ, कि यदि दोनों में अच्छा संबंध रहा था, हुँ, सब कुछ है, लेकिन संबंध पर रिश्ता कोई एक दिन का नहीं है। हुँ, जीवन भर जिसके साथ रहना है, यदि आपकी मोहब्बत में ताकत होगा, हाय तौबा मचाने से कोई आदमी किसी को दिल को जीत नहीं सकता है। बिल्कुल। दिल जीतने के लिए आपकी साधना होनी चाहिए, आपकी मोहब्बत में इतनी ताकत होनी चाहिए कि मोहब्बत तो एक ऐसा मिसाल है कि अभी जो है सो मुमताज़ के याद में ताजमहल बन गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। मोहब्बत की एक मिसाल आप देखेंगे तो जितना वो मांझी जी को देखिए कि उसके पहाड़ तोड़ पहाड़ दिए। हुँ, को काट दिया। हुँ, हुँ। तो सवाल मोहब्बत का एक मिसाल नहीं है, लेकिन यदि वो श्रद्धा से नहीं होगा, रिश्ते में यदि बात को बर्दाश्त, परिवार चलाने के लिए एक दूसरे को सहन करना पड़ता है। लेकिन सर कहीं न कहीं रोशन रोही कहते हैं कि मैं किसी से रील बनाता हूँ, चाहे कुछ करता हूँ तो ये बनाने नहीं देती है, उसको गाली देने लगे। तो कहीं न कहीं उनका भी मानना सही है कि अगर वो रील बनाएँगे नहीं तो गाने कैसे चलेंगे? लोग सारे कलाकार हैं तो बनाइबे ना करेंगे। तो वही सब चीज़ है, तो वो देखिए इन लोग के इंडस्ट्रीज़ में जब कोई भी जाते हैं ना, उन लोगों की ज़िंदगी एक अलग तरह की होती जी, है। वहाँ कौन किसके साथ बैठ रहा है, कौन किसके साथ सो रहा है, कौन किसके साथ कमर पकड़ के डांस कर रहा है, जी। उसकी दुनिया अलग हुँ, होती है। हुँ। तो इन लोगों को बहुत इमोशनली हम लोग नहीं देखते। कानूनी तौर पर जो आएगा, कोई मेरा ना तो पर्सनली हुँ, किरण से कोई लेना-देना है, ना ही राहुल से कोई हुँ। लेना-देना है। कानूनी तौर पर जो लगेगा उसमें हम लोग वो करेंगे। हमारी भी पहल, हम भी चाहेंगे कि दोनों का यदि सावधि से समझौता हो जाए, उसमें हमारी भूमिका होगी तो हम उसको देखेंगे। अदरवाइज़ ये लोग किसी से ना पूछ के कोई काम किया है, ना मेरे से पूछ के किया, ना आपसे पूछ कर किया। तो भाई जब गलत करेगा तो अभी देखेंगे ना कि वो जो मालती का चौहान का था, जी, गलत दोनों किया तो दोनों को भोगना पड़ा, एक मर गए, दूसरा जेल में है। जी। तो यदि कोई गलत करेगा तो भाई एक दूसरे को भोगना पड़ेगा, इसीलिए इन लोगों को भी सोच समझ कर काम करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक ये केस मुकदमा और रेप की बात है, इस बात को राहुल जी खंडित किए हैं, वो रोशन जी, हुँ, हुँ, उन्होंने खंडित किया है, सिरे से खारिज किया है कि इस तरह की बात नहीं है। हुँ। हाँ, दोस्ती थी, इस चीज़ को स्वीकार किया है। आगे क्या होगा वो केस का चीज़ को अभी हम कैमरा पर क्या आपको बता सकते हैं, उसका उचित नहीं है। बाकी इतना चीज़ समझिए कि मामला अब न्यायालय की तरफ बढ़ रहा है। तो क्या एक ये होंगे कि अलग हो जाएँगे? ये लगता है आपको? अभी तो शुरुआती दौर में कुछ भी कहना मुश्किल है, बातचीत का यदि दोनों पक्ष यदि चाहेंगे, चूँकि दोनों के सहमति से ही होगा। सर हमेशा भविष्यवाणी कर देते हैं, हर अभी केस में मनीष कश्यप के केस में आप भविष्यवाणी जो किए वो सत्य सारा हो मुझे गया। मुझे भविष्यवाणी का अभी बहुत अर्ली हो जाएगा, हुँ, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि लोग कोर्ट के बाहर ही मामला को सुलझा लेंगे, हुँ। शांति से बैठ के समाज के कुछ लोगों के पहल से। जी। मुझे लग रहा है कि शायद ये उस दिशा में चल रहा है केस कि बैठ के आपस में समझौता तो हो जाए। दोनों एक हो जाएँगे सर कि नहीं होंगे? वो एक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये बताइए?
देखिए, होने के लिए तो दोनों के बीच में देखिए, अब सवाल ये है कि हम और आप इस पर क्या निजी आप टिप्पणी। केस बहुत देखे हैं सर, ऐसे-ऐसे बहुत सारे केस आप हैंडल किए हम जानते हैं सर। देखिए, एक का जहाँ तक आपने कहा, तो मुझे लगा देर-सवेर ये लोग एक हो जाएँगे, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। ये केस पर अभी भले ही जितना चर्चा हो रहा हो, आने वाले दिनों में इस सब पे चर्चा भी नहीं होगी। बहुत सारे एक ल टाइम तो जी। लोगों को देखिए, अभी चूँकि हिंदुस्तान की जनता का एक बहुत बड़ा चीज़ है ना, हुँ, कि जो आँसू बहा दिया, जो छाती पीट लिया लोगों के सामने आया, तो उसी को लोग सत्य मानने लगते जी। हैं। एक उदाहरण आप देखिए ना, आरती छोटू में। जी, जी, उस टाइम बिल्कुल। में पूरा जनसैलाब उतर गया था हुँ, उनके सपोर्ट में। बिल्कुल। लग रहा था कि एकदम लैला मजनू के बाद एक नई कहानी का नई कहानी है। लेकिन आज के डेट में देख रहे हैं कि वो छोटू का जो भाई है, हुँ, उसके साथ कितना वो खुशहाल जीवन, उसको कहाँ मलाल है कि किसी को खोया है। जी। और उस घर में नहीं लगता है कि बेटे के मौत का मलाल अभी तक रहा हो। सभी लोग अपना नॉर्मल जीवन जी रहे हैं। तो शुरुआती दौर में इस तरह का होता है, वक़्त के साथ-साथ धीरे-धीरे सभी लोग सब चीज़ को भुलाने लगते हैं। हुँ। तो अब इसमें देखा जाएगा कि क्या होता है, वो तो वक़्त और परिस्थिति अच्छा पर। सर, क्या लगता है दोनों पक्ष को ये जानते हैं, रोशन रही आपके साथ भी आए, आपके केस भी हैंडल कर रहे हैं, तो क्या लगता है रोशन रोही गलत है या किरण सिंह गलत है? देखिए, गलत और सही का फैसला एक वकील होने के नाते हमारे ऊपर नहीं छोड़िए, ये जज और न्यायालय का है और वो जनता जानती है कि क्या है। तो उस पर हम लोग नहीं कह सकते हैं। एक वकील का अपना है कि आप बहस कीजिए, आर्गुमेंट कीजिए और सब कुछ न्यायालय में छोड़ दीजिए। न्यायालय जो करे। इस पर टिक्का टिप्पणी करना मेरा उचित नहीं है। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ शिवनंदन भारती जी थे जो कि जो रोशन रोही है केस इन्हीं यही हैंडल कर रहे हैं। सरी के पास केस आया हुआ है। तो ये बड़ा मुद्दा जो हाइलाइटेड होते चला जा रहा है कि अब अभी देखिए कोर्ट का रुख कर लिया है और आगे जो भी होगा इस मैटर पे खबर हम हमेशा हमारी नजर बनी हुई है। हमेशा ये दिखाते रहते हैं कि आखिर इस मामले में क्या हो सकता है। आपको क्या लगता है? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या किरण सिंह रोशन रोही को एक हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? धन्यवाद, नमस्कार।